सुबह की सैर जब हम चंडीगढ़ में हमारे योगा गुरु महानंद शुक्ला जी के बाद के आसन करने के बाद करते हैं तो अक्सर जिम पे कभी हनुमान चालीसा चला होता है तो कभी जगजीत सिंह के ओम नमो शिवाय चला होता है या गुरबानी चली होती है। हम सभी लोग अपने धर्म की आस्था से और भगवान श्री हनुमान जी से, भगवान राम से, भगवान शिव से, जो हमारे आराध्य हैं, उनसे ताकत लेते हैं। हम ताकत लेते हैं अपनी लैंडस्केप की ब्यूटी से, मदर नेचर से, हमारे हिमालय से, हमारे दक्षिण के पठार से और भारत माँ के वीर सपूतों से, हमारे देश के बड़े विद्वानों से, गांधी जी से, कबीर से, तुलसीदास से, भगवत गीता से। ये हमारी धरोहर है। हनुमान चालीसा हम अक्सर सुनते हैं या बोलते हैं जब हमें अपने अंदर शक्ति पैदा करनी होती है। अगर कोई छिछोरा स्कूल में जाके बच्चों को बात करे और भगवान श्री हनुमान को अपनी ओछी राजनीति में घसीटे और उनको ये बताए कि पहला जो एस्ट्रोनॉट था दुनिया का, वो यूरी गागारिन नहीं, चंद्रमा पर उतरने वाला नील आर्मस्ट्रांग नहीं, पर हनुमान जी थे। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि अपने बच्चे को तो भेजा एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को और हमारे गरीब बच्चों को एक जो अद्भुत शिक्षा वो प्राप्त करते हैं हमारी सभ्यता से, हमारे इतिहास से, उसको डाइल्यूट करना, उनको मिसलीड करना और उनका और हमारी अपनी सभ्यता का मजाक उड़ाना, ये पाप है। ये राजनीति नहीं, ये पाप है। उस बेचारे को, मैं उसको बेचारा कह रहा हूँ क्योंकि उसने मूर्खता की, उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैं उसके पिताजी से मिला हुआ हूँ, बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। शिमला में मैं उनके दफ्तर गया था और उनसे मैंने हिमालय की धरोहर की, हिमाचल की धरोहर की बात की थी और शांति पाठ की बात की थी कि हम लोग एक मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर बच्चे बच्चे में, उसके मन में पैदा करना बहुत ज़रूरी है देश की तरक्की के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए। आज उनका ये बेटा जो अच्छी किस्मत पाके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी रहा और अपने हमारे कैबिनेट में मोदी जी की भी है, आज ये अपने पूरे करियर को, अपने पूरे देश की शोहरत को
बेइज्जत किया है। भगवान हनुमान को अपनी ओछी राजनीति में घसीटा है। मैं यहाँ, एक पार्क है कुछ थोड़ा दूर, उधर एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, तो अक्सर मेरे साइड में मेरे मोबाइल पे हनुमान चालीसा चला होता है या पंडित जसराज के भजन चले होते हैं। एक दिन मैं अपना फोन भूल गया, तो उधर से कोई आ रहा था जिसके कुर्ते में फोन पड़ा था और हनुमान चालीसा चल रहा था। ये है हिंदुस्तान की एक वैरायटी एंड वर्सेटिलिटी ऑफ बिलीव्स एंड स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। चंद्रमा पे पहुंचने वाला देश, शुक्र ग्रह पे अपना चक्कर लगाने वाला देश, एक प्राचीन सभ्यता, एक प्राचीन कल्चर, अहिंसा वाला देश, सत्य का पुजारी देश, उसको आज जरूरत है कि जो राजनेता हों उनमें विज्ञान की भावना ओतप्रोत हो, देश कल्याण की भावना ओतप्रोत हो, बच्चों को महान वैज्ञानिक, महान फिलॉसफर, महान पेंटर, महान स्पोर्ट्समैन, महान नेशन बिल्डर्स बनाने की भावना उत्प्रोत हो। मैं उस लड़के को बच्चा समझ के कहूँगा देश से और भगवान हनुमान जी से कि उसको माफ़ कर दें। उसने खामखा में अपने आप को गिराया और हमारी कल्चर को, हमारी फिलॉसफी को, हमारे रामायण को, गीता को नीचा दिखाया। भगवान हनुमान को उस अपनी राजनीति में घसीट गए। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे माइथोलॉजी ना हो, जहां पे एक बैकग्राउंड ना हो, जहां पे कुछ थोड़ा बहुत सुपरस्टिशन ना हो। और वो सुपरस्टिशन नहीं होता, वो एक जीने का आधार होता है। और ये सब की जरूरत तब थी, शुरू में साइंस नहीं थी, फिलॉसफी थी, बातचीत थी पूरे ब्रह्मांड के बारे में, आज भी है। तो इस बात को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना सभी राजनेताओं से कि कभी धर्म को अपने स्वार्थ और राजनीति में ना घसीटें, कभी किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा न कहें, कभी किसी बुरे वक्त में उस धर्म की आस्था किसी गरीब को ताकत देती होगी, उसको शांति देती होगी। आज आपने भगवान हनुमान को स्पेस में दिखा के उनकी ताकत को, उनकी शक्ति को और उनकी वैल्यू को थोड़ा नीचा कर दिया थोड़ी देर के लिए। पर भगवान भगवान होते हैं, किसी इंसान से अगर वो नीचे हो जाए तो वो भगवान कहाँ के। God bless this great country. God bless the great planet. God bless all the beauty and the greenery. God bless our atmosphere. Save us from pollution. Save us from such mental pollution and pollution of politics in our country.
forgive the wrongdoer.